नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग 3 के अंदर हम बात करेंगे उपनिषद की कि उपनिषद क्या होते हैं और इन उपनिषद के अंतर्गत या फिर इनके अंदर क्या लिखा गया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उपनिषद की तो हमारे वैदिक समाज में या फिर वैदिक संस्कृति के अंदर कई सारे उपनिषद लिखे गए थे जो कि उपनिषद क्या है, वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है। वैदिक संकल्पनाएं कौन सी है? हमारे वैदिक समाज के अंदर जो जो संकल्पनाएं थी, धारणाएं थी, उनके आधार पर इनकी रचना की गई है और ये लिखे गए हैं। इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती है जैसे कि पुनर्जन्म या फिर कर्म। पुनर्जन्म क्या होता है कि हम बार बार जन्म लेंगे, अर्थात हमारी मृत्यु होने के बाद हम किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म लेंगे। दूसरा है कर्म। अब अगर हम कोई अच्छा कर्म करते हैं बच्चों तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। तो कर्म करते रहने और कर्म का फल मिलने के आधार पर भी इसको लिखा गया है या फिर उपनिषद के अंदर ये सारी नई विचारधाराएं या फिर संकल्पनाएं या फिर धारणाएं लिखी गई थी। तो ये होते हैं उपनिषद और उपनिषद को हम वेदांत भी बोल सकते हैं। तो एक दर्शन जिसे सामान्य रूप से वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत क्या है बच्चों? वेदों का जब अंत हुआ था तब उपनिषद लिखे गए थे। वेद अंत, तो वेद का जब अंत हुआ तो उसको उपनिषद बोला जाता है। अंत में जो भी चीजें लिखी गई वो उपनिषद के रूप में लिखी गई। तो ये जो वेदांत है इनके अनुसार सब कुछ जिसके अंदर मानव जीवन, प्रकृति जो कि क्या है, एक देवी तत्व है, तो इन सारी चीजों को, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे ब्रह्मांड हो, इन सब चीजों को क्या माना गया है? देवी तत्व या फिर दैवी तत्व माना गया है, भगवान के स्वरूप माना गया है, जिसे ब्रह्म या फिर ब्रह्मा देव। अब ये जो ब्रह्म है बच्चों, यहाँ पर हम ब्रह्मा भगवान या फिर देवता की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म का मतलब अभी जस्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, अथवा कभी कभी केवल तत्व भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि ब्रह्म या फिर तत्व शब्द का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं अर्थात मैं दिव्य हूं। तत्त्वम असि, इसका अर्थ है वह ब्रह्म आप ही है। तो यहाँ पर ये बात की गई है मैं ब्रह्म हूं और वह ब्रह्म आप ही है। और यहाँ पर ब्रह्म से क्या मतलब है बच्चों? यहाँ पर ब्रह्म भगवान का जिक्र नहीं किया गया है, स्वयं का मैं का जिक्र किया गया है, जो कि हमारे अंदर ही निहित होता है या फिर जिसका निहितार्थ हमारे अंदर बसा हुआ होता है। तो अगर हम आगे बढ़े तो उपनिषद, इसके अंदर कई सारी चीजें लिखी गई है, जैसे कि उपनिषदों के अंदर आत्मन या फिर स्व की संकल्पना, स्व या फिर स्वयं, मैं की जो भावना है वो उपनिषद के अंदर लिखी गई है या फिर इसकी संकल्पना की गई है, जो कि वैदिक समाज के अंदर की गई थी, जो कि प्रत्येक जीव में निवास करता है। मैं यानी स्वयं जो है वो प्रत्येक जीव में होता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई पक्षी या फिर पंछी हो। तो ब्रह्म का ही स्वरूप होता है, हमारी अंतरात्मा या फिर हमारा जो मन है वो ब्रह्म का ही एक रूप होता है। इसका अर्थ हुआ ब्रह्म अर्थात भगवान हमारे अंदर ही बसे हुए हैं। तो इसके अनुसार इस दुनिया के अंदर सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसके आधार पर? ये जो ब्रह्म शब्द उपनिषद के अंदर प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर दुनिया में सब कुछ आसान या फिर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और परस्पर निर्भर भी करता है एक दूसरे पर। तो इनमें कई सारी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं समझाई गई है, किसके अंदर? उपनिषदों के अंदर। तो उपनिषद के अंदर कई सारी संकल्पनाएं हैं, कई सारी धारणाएं हैं, जो समय के साथ या फिर जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों के मन में नए विचार आते हैं, नई धारणाएं आती है। तो इन्हीं धारणाओं को क्या किया गया? उपनिषद के अंदर लिखा गया। तो सर्वे भवन्तु सुखिन या फिर सभी जीव सुखी रहे के साथ में आरंभ होती है। सबके लिए रोग तथा दुख से मुक्ति की कामना की गई है इन उपनिषदों के अंदर। तो यहाँ ये बात की गई है बच्चों कि उपनिषद की शुरुआत किससे हुई? सर्वे भवन्तु सुखिन अर्थात सभी जीव सुखी रहें। और अंत किससे हुआ है? सबके लिए रोग या फिर दुख से मुक्ति की कामना की गई है।
ये लाइन जो है ये उपनिषद के अंदर लिखी गई है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत के आरंभ के अंदर वेदों से कुछ अन्य दर्शन का विकास हुआ। अन्य दर्शन या फिर वेद अंत, हमने जो बात की थी वेदांत की, जब वेदों का अंत हुआ तब कुछ दर्शन का निर्माण हुआ या फिर कुछ दर्शनों का विकास हुआ। तो इनमें से एक था योग। योग किसने लिखा बच्चों? याद रखिएगा, योग लिखा है पतंजलि ने। इस योग के अंदर जिसमें कई सारे व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति की चेतना, हमारी जो चेतना होती है उसके अंदर ब्रह्म का आत्मबोध प्राप्त करने के लिए उद्देश्य या फिर कई सारी विधियां विकसित की गई थी, जो कि योग के अंदर लिखी गई थी। पतंजलि नामक एक व्यक्ति ने लिखी थी। तो ये जो दर्शन थे जब वेदों का अंत हो गया तब ये लिखे गए, जिसको हम वैदिक दर्शन बोलते हैं। तो ये जो वैदिक दर्शन है इसमें योग भी एक दर्शन है, जिसके अंदर मैं या फिर आत्मबोध के लिए कई सारी विधियां या फिर आत्मबोध के उद्देश्य से ये लिखा गया। इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने, जिससे हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। हिंदू दर्शन से बच्चों हमारा यहाँ पर हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लेना देना है सनातन धर्म का, जो कि क्या है? एक विचारधारा है। हिंदू धर्म कहना यहाँ पर या फिर हिंदू दर्शन कहना एक सही शब्द नहीं होगा मेरी मान्यता के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर हम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक विचारधारा है। इन वेदों में वैदिक समाज से हमें जितना भी पता चलता है बच्चों, वो सब है सनातन धर्म के आधार पर। जैसा कि हमने पढ़ा था, यहाँ पर लोगों को किस नाम से जाना जाता है या फिर कैसे जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है उनके व्यवसाय के अनुसार। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सनातन धर्म के बारे में बात की गई थी। अब ये उपनिषद कई सारी स्टोरियां भी बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, जिसको हम कहानी बोलते हैं। तो इसमें हम एक सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे, श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज। यहाँ पर क्या कहा गया है या फिर कौन से उपनिषद के अंदर ये लिखा गया है? तो ये छांदोग्य उपनिषद के अंदर लिखा गया है, जिसमें कि श्वेत केतु और यथार्थ बोध का बीज, ये है कहानी का शीर्षक। आइए देखते हैं इस कहानी के अंदर क्या लिखा गया है। ऋषि उद्दालक, उद्दालक नाम के एक ऋषि थे। तो ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को वेदों के अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, प्राचीन समय के अंदर वेदों को याद किया जाता था कंठस्थ रूप से। जो ऋषि होते थे, ऋषि मुनि या फिर जो उनके गुरु होते थे, वो गुरुकुल के अंदर याद करवाते थे कंठस्थ सारे वेदों को। तो उनको गुरुकुल भेजा था किसने? यहाँ पर ऋषि उद्दालक आरुणि का जिक्र हुआ है, जिन्होंने अपने बेटे श्वेत केतु को गुरुकुल भेजा था ताकि वो वेदों को याद कर सके। तो जब 12 वर्ष बाद में श्वेत केतु वापस आया, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गुरुकुल की जो जर्नी होती थी या फिर जो समय वो गुरुकुल में बिताते थे वो काफी ज्यादा होता था, जैसे कि 12 वर्ष। तो इन 12 वर्ष के अंदर गुरुकुल के अंदर गुरुओं से ये शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे, जिसमें वेद उपनिषद आदि के बारे में जानते थे। तो श्वेत केतु जब वापस आया तो उसके पिता ने क्या अनुभव किया कि वो अपने ज्ञान के कारण बहुत ही ज्यादा अहंकारी हो गया है। बच्चों, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही अच्छी बात है, उसका उपयोग करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो जब कोई व्यक्ति अहंकार कर रहा है तो इसका अर्थ यही है कि उसको ज्ञान है ही नहीं, उसको अधूरा ज्ञान है, उसको पता ही नहीं है ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है या फिर जिसको ज्ञान का बोध होता है, वो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात डाउन टू अर्थ होता है, वो कभी भी अहंकारी नहीं होता है। तो श्वेत केतु के व्यवहार में अहंकार दिखा उनके पिता को, तो उन्होंने उनको क्या बोला? उद्दालक ने ब्रह्म के स्वरूप पर उसके ज्ञान का परीक्षण करने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर श्वेत केतु दे ही नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी हो गया था, और जब अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर तो वो अंधा हो जाता है और उसका ज्ञान अधूरा ज्ञान बन जाता है। तो उद्दालक ने क्या किया? श्वेत केतु को समझाया कि किस प्रकार ब्रह्म अदृश्य रहते हुए भी सर्वव्यापी है। ब्रह्म
आत्मबोध जिसको बोलते हैं वो क्या है, सर्वव्यापी है, हर इंसान के अंदर बसे हैं, कण कण के अंदर बसे हैं। तो यहाँ पर उनका ये मतलब है कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। दूसरा, जैसे कि बरगद के फल का बीज खोलने पर रिक्त या फिर खाली दिखाई देता है। अब बरगद का जो बीज होता है वो खोलने पर खाली दिखाई देता है, लेकिन बीज क्या दर्शाते हैं बच्चों, वो किसी पेड़ का भविष्य या फिर उस पेड़ के भविष्य में आने वाले रूप को दर्शाते हैं। किंतु इसमें बरगद के वृक्ष का भावी रूप निहित होता है। तो जरूरी नहीं है कोई चीज दिखे। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए था। और श्वेत केतु अपने पिता के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया, इसका अर्थ यही हुआ कि गुरुकुल में उसने जो 12 वर्ष व्यतीत किए थे पढ़ने के लिए या फिर ज्ञान अर्जित करने के लिए, वो उसके सफल नहीं हुए, उसको सिर्फ अधूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके चलते वो अहंकारी बन गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, जिसके अंदर एक ही प्रकार की मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए जा सकते हैं। किसने बोला? ये भी श्वेत केतु के पिता ने बताया कि कैसे मिट्टी जो कि एक ही स्वरूप में है, लेकिन उससे कई प्रकार के ढांचे या फिर मिट्टी के बर्तन बनाए जा सकते हैं। और उसी प्रकार हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो एक तत्व या फिर ब्रह्म से उसका उद्भव हुआ है। सारी चीजें किससे? एक ही चीज से। यही माना जाता है प्राचीन समय से या फिर भारतीय संस्कृति के अंदर यही माना जाता है कि एक ही चीज से सभी चीजों का उद्भरण हुआ है या फिर सभी चीजें विकसित हुई है। तो उन्होंने अपनी सीख यह कहकर समाप्त की कि सभी में यही सूक्ष्म तत्व व्याप्त है, तुम वही हो श्वेत केतु। अर्थात यहाँ पर उन्होंने बताया है कि श्वेत केतु के अंदर भी यही सूक्ष्म तत्व अर्थात ब्रह्म बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इनका कहना ये है अहंकारी होना या फिर अपने ज्ञान पर अहंकार करना बहुत ही गलत बात है। और तो और अहंकार के चलते लोग अपना ज्ञान का इस्तेमाल करना या फिर जैसे कि इन श्वेत केतु के पिता ने इनसे जो भी सवाल पूछे वो उसका जवाब तक नहीं दे पाए। अब अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नचिकेता और उसकी ज्ञान पिपासा के बारे में। ये कठोपनिषद के अंदर लिखा गया था। उपनिषद है ये एक, जिसका नाम है कठोपनिषद, जिसके अंदर नचिकेता की कहानी हम पढ़ेंगे। एक बार एक व्यक्ति यज्ञ के समय अपनी समस्त संपत्ति का दान दे रहे थे, अर्थात उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी उस यज्ञ में वो दान दे रहे थे। उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे पूछा कि वे किस देवता को अर्पित करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, जितने भी यज्ञ होते थे वो सभी किसी न किसी देवता को आहुति देकर किए जाते थे। तो इसीलिए नचिकेता ने, उनके मन में प्रश्न आया कि ये सारा जो धन या फिर जो भी चीजें उनके पास है वो दान कर रहे हैं यज्ञ के अंदर, लेकिन किस देवता को दान कर रहे हैं। तो नचिकेता ने बार बार ये प्रश्न पूछा, क्योंकि उनको उत्तर नहीं मिला, तो बार बार उन्होंने अपने पिता से पूछा। और फिर पिता ने क्या जवाब दिया? वो क्रोध में आ गए और उन्होंने बोला, मैं तुम्हें यम अर्थात मृत्यु के देवता को अर्पित करता हूँ। यमराज का नाम तो हमने सुन ही रखा है। यमराज कौन है? मृत्यु के देवता। तो उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को यम के हवाले कर दिया। तो यम कौन थे? मृत्यु के देवता। इसके बाद नचिकेता यमलोक की ओर निकल पड़े और लंबी प्रतीक्षा के बाद वे अति शक्तिमान देव से मिले। अब यहाँ पर इनकी जागरूकता या फिर बार बार प्रश्न पूछने की हमें इच्छा दिखाई देती है, कि उनको जिज्ञासा होती है कि क्यों कोई चीज की जा रही है या फिर किस देवता को की जा रही है। तो इनकी ये जो प्रश्न पूछने की आदत थी ये इन्होंने यमराज के सामने भी दिखा दी। तो उनके मन में एक प्रश्न था कि शरीर की मृत्यु के बाद में क्या होता है। तो यमराज यानी मृत्यु के देव यम से उन्होंने पूछा कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। तो यम ने क्या जवाब दिया? यम ने पहले तो बालक के प्रश्न का उत्तर टालने का प्रयास किया, जैसे कि उनके पिता ने भी किया था। तो नचिकेता के पिता ने भी इनके प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन बाद में क्रोध में आकर उन्होंने उनको यम के लिए या फिर यम को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पर यमराज या फिर यम जो है वो पहले थोड़े से चिढ़े, लेकिन उन्होंने बाद में जवाब दिया। किसको? नचिकेता को। कि क्यों? क्योंकि नचिकेता ने बार बार आग्रह किया, उनसे विनती की कि कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। अंत में यम ने थक कर उनको जवाब दिया। थक कर नहीं बोल सकते हम, ये बोल सकते हैं कि प्रसन्न होकर। नचिकेता की जिज्ञासा को देखकर यम ने उनसे
उनको आत्मा के बारे में समझाया जो सभी जीवों के अंदर निहित है। सारे जीव, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, सभी के अंदर क्या है, मानव के अंदर भी हमारे अंदर एक जीव निहित है या फिर आत्मा निहित है। तो यम ने इसी का जिक्र किया कि इसका न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है, ये अमर है। हमारी आत्मा जो होती है वो अमर होती है, ऐसा यम ने बताया। इस गहन ज्ञान की प्राप्ति के बाद नचिकेता अपने पिता के पास वापस आ गए, जिन्होंने उल्लास पूर्वक उसका स्वागत किया। तो ये थी नचिकेता की कहानी, जब वो यम से मिले या फिर मृत्यु के देवता से मिले। अब हम तीसरी कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो कि उपनिषद के अंदर लिखी गई थी। ये है गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ। कौन से उपनिषद के अंदर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक बार विद्वान राजा जनक ने एक दार्शनिक शास्त्रार्थ के विजेता को पुरस्कार देने की घोषणा की। अब याज्ञवल्क्य जो थे वो सुप्रसिद्ध ऋषि राज दरबार में आए और गार्गी, जो कि कौन थी, एक ऋषिका थी। ऋषिका कौन होती है? एक महिला कवयित्री होती है। तो गार्गी के प्रश्न पूछने से पहले तक अनेक विद्वानों को पराजित किया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक डिबेट चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, जिसके अंदर दो लोग हैं, कौन, गार्गी और याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर गार्गी ने क्या किया, एक प्रश्न पूछा, लेकिन इस प्रश्न से पहले उन्होंने कई सारे विजेताओं को हराया था। किसने? याज्ञवल्क्य ने। लेकिन गार्गी जो थी वो एक बहुत ही ज्यादा ज्ञान से भरी हुई ऋषिका थी, या फिर उनके पास बहुत ही ज्यादा ज्ञान था। तो इसके बाद गार्गी ने विश्व के स्वरूप पर याज्ञवल्क्य के अनेक प्रश्न पूछे तथा अंत में ब्रह्म के स्वरूप पर भी प्रश्न पूछे। तब क्या हुआ, याज्ञवल्क्य ने उन्हें आगे प्रश्न पूछने से मना कर दिया। शायद उनके पास इन ऋषिका का या फिर गार्गी के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। हालांकि कुछ समय बाद गार्गी ने पुनः प्रश्न पूछा। तब याज्ञवल्क्य ने समझाया कि कैसे ब्रह्म ही संसार, ऋतुओं, नदियों तथा अन्य सभी चीजों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर ब्रह्म को ही सब कुछ माना गया है, अर्थात हमारे विश्व के अंदर, संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे ऋतु हो, चाहे हमारा संसार जिसके अंदर जल, पानी, हवा, सारी चीजें आती है, तो ये सारी चीजें क्या है, किसने इनका निर्माण किया? इनका निर्माण किया ब्रह्म ने। तो गार्गी को उनका उत्तर मिल गया, जो कि याज्ञवल्क्य ने उनके अनुसार, खुद की सोच समझ के अनुसार या फिर खुद के ज्ञान के अनुसार दिया था। तो बच्चों, हमने इस पाठ के अंदर क्या पढ़ा कि उपनिषद क्या होते हैं। तो उपनिषद, जब वेदों का अंत हुआ, जिसको वेदांत भी बोला जाता है, जब वेदों का अंत होने लगा तो उपनिषद लिखे गए। और उपनिषद के अंदर हमने कई सारी कहानियां भी पढ़ी, जिसके अंदर कई प्रकार का ज्ञान है, जैसे कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और ब्रह्म क्या है, हर जगह बसे हैं, ब्रह्म ने ही हर चीज का निर्माण किया है। तो इसी प्रकार से हमने आज क्या जाना, उपनिषद के बारे में, और उपनिषद का क्या आधारभूत है या फिर उसकी बुनियादी समझ या फिर उसकी बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, इसके बारे में जाना। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ किस उपनिषद के अंतर्गत मिलता है? पहला विकल्प है कठोपनिषद, दूसरा है बृहदारण्यक, तीसरा है छांदोग्य, और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो ये कहानी हमने कौन से उपनिषद के अंतर्गत पढ़ी थी? विकल्प ब, जो कि है बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत हमने याज्ञवल्क्य और गार्गी की कहानी पढ़ी थी, जिसके अंदर इन दोनों का वाद विवाद चल रहा होता है, और गार्गी याज्ञवल्क्य को कई सारे प्रश्न पूछती है, लेकिन याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, उनको आगे प्रश्न पूछने से मना करते हैं। लेकिन गार्गी के बार बार पूछने के बाद इन्होंने जवाब दिया और ब्रह्म को ही सब कुछ बताया कि कैसे ब्रह्म ही सारी चीजों का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।